तिलेसु तैलम वाला यही आधार, अभिव्यापक आधार वाला। अधिकरण संज्ञा भी महती संज्ञा है। हाँ, यह अधिकरण संज्ञा भी महती हम्म। संज्ञा होने से अनवर्त संज्ञा है। महती संज्ञा मतलब बड़ी संज्ञा, बड़ी अधिकरण। कितने कितने वर्ण दिख रहे हैं सीधे? ध, धकारोत्तर इकार, ककारोत्तर अकार, रेफोत्तर अकार, ण, नको नकारोत्तर अकार, इतने सारे हैं। तो समझिए, इतनी बड़ी संख्या पाणिनि भगवान नहीं बनाते हैं। पाणिनि भगवान कैसी संख्या बनाते हैं? घी, ऐसी संख्या बनाते हैं, घी, घ, ऐसी एक या दो वर्णों की। तो यहाँ ज्यादा बड़ी संख्या बनाई है। इसका मतलब इसके दो अर्थ हैं। वो तब बनाते हैं या तो पूर्वाचार्यों की संज्ञा रूढ़ अर्थ में वहां प्रतिष्ठित हो तो उसी को ले लेते हैं, अथवा जो जो संज्ञा का शब्द ही अपना अर्थ कह देता है वह लेते हैं। तो अधिकरण में क्या हो गई? ये अनवर्थ संज्ञा है। इस महती संज्ञा से तो अधिकरण की सिद्धि हो रही है। तब भी सूत्र में जो आधार ग्रहण किया है वह, अब देखिए, वो कह रहे हैं ये जो अधिकरण है, तो आप लोग अभी, आप में से प्राय सभी लोग समास प्रकरण में आ रहे हैं ना? जी। जी। हाँ, तो वहां अपन ने पढ़ा है ये। क्या पढ़ा है अपन ने? अपन ने पढ़ा है अधि को किस अर्थ में लिया है? विभक्ति अर्थ लिया है ना वहां पर। जी। अभी को, हाँ। तो अव्यय। जब अधि, अधि विभक्ति अर्थ है ही, अधि विभक्ति अर्थ है ही, तो फिर अलग से आधार क्यों कहा? तो उस आधार ने व्यर्थ होकर क्या कहा? तो देखिए, तब भी आधार सूत्र में जो आधार ग्रहण किया है वह व्यर्थ होकर शब्द सामर्थ्य गम्य प्रकर्ष से आधार से आधारतम, अर्थात प्रकृष्ट आधार को ही अधिकरण संज्ञा करेगा, अन्य आधारों की नहीं करेगा। देखिए, वहां तीन बातें हो गई। ठीक है, एक बार आप में से कोई इसको पाठ को पढ़ेगा? कंटिन्यू पाठ पढ़ना है जी, कोई भी एक दिन पढ़िए, मैं लगातार पढ़ती हूँ। पढ़ना। हाँ जी, पढ़िए। प्रकृष्ट, यह अधिकरण संज्ञा भी महती संज्ञा, ये तो हमने कर लिया। प्रकृष्ट आधार तो केवल अभिव्यापक आधार ही हो सकता है, क्योंकि इस आधार के सारे अवयवों में आधेय व्याप्त होता है और कहीं भी कोई कमी नहीं रहती है। यथा दधनी धृतम अस्ति, तिलेषु तैलम अस्ति, इक्षुषु रसः अस्ति, सर्वस्मिन् आत्मा अस्ति। धृत दधि के सारे अवयवों में व्याप्त है। तेल तिलों के सारे अवयवों में व्याप्त है। रस गन्ने के सारे अवयवों में व्याप्त है। आधेय आत्मा सर्व में व्याप्त है। सर्ववय व व्याप्त होने के कारण यही प्रकृष्ट आधार है। अतः आधारोधिकरणम सूत्र से इसी की अधिकरण संज्ञा होगी। और प्रकृष्ट आधार न होने के कारण मोक्षे इच्छास्ति कटे आस्ते गंगायाम गोशः कूपे गर्ग कुलम आदि गौण आधारों की अधिकरण संज्ञा नहीं हो पाएगी। आधारोधिकरणम सूत्र से इन गौण आधारों की भी अधिकरण संज्ञा हो जाए, इसके लिए साधक तमम करणम सूत्र में तमप ग्रहण किया गया है, जिसने व्यर्थ होकर ज्ञापन किया है कि अस्मिन कारक प्रकरणे शब्द सामर्थ्य गम्य प्रकर्षो न श्रीयते। अर्थात इसी कारक प्रकरण में तमप के अभाव में सामर्थ्य शब्द सामर्थ्य से गम्य प्रकर्ष अर्थ नहीं लिया जा सकता। इस ज्ञापन को मानने का फल यह होता है, इस कारक प्रकरण में जहाँ तमप प्रत्यय कहा जाता है वहीं प्रकर्ष अर्थ लिया जाता है, और जहाँ तमप प्रत्यय नहीं कहा जाता है वहां प्रकर्ष अर्थ नहीं लिया जाता है। आधारोधिकरणम सूत्र में तमप प्रत्यय नहीं कहा गया है, इसलिए इस सूत्र में बिना तमप के प्रकर्ष नहीं लिया जाएगा। इससे यह होगा कि जिस प्रकार दधनी धृतम अस्ति, तिलेषु तैलम अस्ति, इक्षुषु रस अस्ति, सर्वस्मिन् आत्मा अस्ति इत्यादि सर्व अवयव व्याप्त मुख्य आधार की अधिकरण संज्ञा होती है,
उसी प्रकार गंगायाम घोषः, गंगायाम घावः, कूपे गर्ग कुलम आदि गौण अर्थात औपश्लेषिक और वैषयिक आधारों की भी अधिकरण संज्ञा हो जाएगी। तेल तो तिलों के सारे अवयव में व्याप्त है, घी दही के सारे अवयव में व्याप्त है, अतः ये मुख्य आधार है। किंतु गाय गाय को गंगा में नहीं खड़ी है, गाय तो गंगा में, ये तो किनारे पर खड़ी है। गर्गों का कुल तो कुएं के अंदर नहीं है, कुएं के किनारे है। अतः गंगा और कूप मुख्य आधार नहीं है, गौण आधार है। इन आधारों की भी अधिकरण संज्ञा हो जाएगी। ध्रुवम अपाए पादानम सूत्र में तमप नहीं कहा गया है, इसलिए इस सूत्र में बिना तमप के प्रकर्ष अर्थ नहीं लिया जाएगा। इससे यह होगा कि जिस प्रकार ग्रामादा गच्छति, नगरा गच्छति आदि में संयोग पूर्वक विभाग के आश्रय ग्राम नगर की अपादान संज्ञा होती है, उसी प्रकार सांकाश्यकेभ्यः पाटलिपुत्र का अभिरूपतराः में बुद्धिकृत विभाग के आश्रय सांकाश्य की भी अपादान संज्ञा हो जाएगी। ग्राम और नगर तो अपने स्थान पर स्थित है, जो भी आता है उस आने वाले का पहले ग्राम नगर से संयोग था, आगमन क्रिया के कारण उसका अब ग्राम नगर से विभाग हो जाता है। अतः विभाग की अवधि होने के कारण ये ग्राम नगर आगमन क्रिया में ध्रुव कारक होते हैं, किंतु सांकास्य के लोगों का पाटलिपुत्र के लोगों के से कभी संयोग नहीं था। इस संयोग के बुद्धि में कल्पित करके पाटलिपुत्र को अधिक सुंदर बतलाने के लिए सांकाश्यों को अपादान संज्ञा की जाती है, अतः यह गौण अपादान है, इसकी भी अपादान संज्ञा हो जाएगी। किंतु साधक तमम करणम सूत्र में तमप प्रत्यय कहा गया है, अतः यहाँ यह तमप ग्रहण अतिव्याप्ति को रोक देगा। अब यहाँ केवल प्रकृष्ट साधक की ही करण संज्ञा होगी, गौण साधकों की नहीं। इस प्रकार गौण मुख्ययोः मुख्य कार्य संप्रत्ययः, यह जो न्याय है वह पूरे कारक प्रकरण में कहीं नहीं लगेगा, किंतु इस साधक तमम करणम सूत्र में लगेगा, क्योंकि यहाँ तमप कहा गया है। अस्मिन् कारक प्रकरणे गौण मुख्य न्याय एतत् सूत्रादन्यत्र न प्रवर्तते। ज्ञापक वही श्रेष्ठ होता है जो स्वांश में चरितार्थ होकर वचन सिद्धि करे और उसका फल अन्यत्र दिखे। ज्ञापकम हि तदेव वरम यत् स्वांशे चारितार्थ्यम वचन सिद्धि ही फलम अन्यत्र। हमने देखा कि तमप प्रत्यय के व्यर्थ होकर ज्ञापन करने का फल हमें अधिकरण संज्ञा में जाकर यह मिलता है कि गंगायाम घोषः कूपे गर्ग कुलम आदि में गौण आधार गंगा और कूप आदि की भी अधिकरण संज्ञा करके उसमें सप्तमी हो जाती है, और ज्ञापक की स्वांश में चरितार्थता यह होती है कि करण संज्ञा विधायक सूत्र साधक तमम करणम से केवल मुख्य साधक बाण ही करण संज्ञा होती है, अमुख्य साधक धनुष की नहीं। यहाँ यह कहना कि सामग्री से साध्य क्रिया में अतिशय क्या वस्तु है, तो इसका उत्तर है कि करण का व्यापार ही अतिशय है, क्योंकि उसके व्यापार के बाद ही क्रिया सिद्ध होती है। इस तरह जब जिसमें व्यापार की अतिशय विवक्षा होगी तब वह उस व्यापार का करण हो जाएगा। जैसे स्थाल्या पचती, किंतु करण के व्यापार का यह अतिशय साधकत्व का कारकांतरों के व्यापार की अपेक्षा से देखना है, स्वयं अपनी कक्षा के अन्य करणों से नहीं। इसलिए अश्वेन पथादीपिकया व्रजति, यहाँ क्रिया निष्पत्ति में सभी प्रकृष्टोपकारक है, अतः खले होत न्याय न सभी की करण संज्ञा हो जाती है। यही बात भर्तृहरि भी कहते हैं कि अनेक 1 मिनट करणों में रुकेंगे यहाँ। हाँ, यहाँ रुकेंगे। देखिए, 2-3 बातें अपन इसके की पॉइंट्स पकड़ लेते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण की बिंदु था
कुंजी, इसका केंद्रीय भाग, वो एक बात पकड़िए। जब हम कर्म संज्ञा पढ़ते हैं तो कर्तुरीप्सित तमम कर्म पढ़ते समय हम वार्णार्थानाम ईप्सित सूत्र को अर्थ देखना पड़ता है अपने को। वो अपादान संज्ञा का प्रकरण है, ठीक है जी। फिर उससे पूर्व अधिसिंगस्थासाम कर्म अभिनिविष्ट उपानवध्यांग वसह देखते हैं, तो अधिकरण संज्ञा, आधार संज्ञा, ये सब हमें देखनी होती है। जब हम नीचे अणिकर्ता देखते हैं तो कर्ता संज्ञा देखनी पड़ती है, निच प्रक्रिया देखनी पड़ती है। इसका मतलब क्या है? एक नया शब्द हम देखते हैं, अनुप्रविष्ट होना। मतलब ये पूरी की पूरी व्याकरण में जो सारे प्रकरण हैं वे एक दूसरे में अनुप्रविष्ट हैं, एक दूसरे से संश्लेषित हैं, जुड़े हुए हैं। तो आप आइसोलेशन में कोई टॉपिक नहीं पढ़ सकते। ऐसा तो आप लोगों ने अनुभव किया ही होगा जी। जी जी। सारे प्रकरण एक दूसरे में अनुप्रविष्ट हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो हम एक कोई भी विषय पढ़ना चाह रहे हैं, तो अब अणिकर्ता यदि हमें पढ़ना था तो हमने निच प्रयोग पढ़ना शुरू किया, तो हमारा निजंत पाठ हुआ। जब हम कर्म संज्ञा पढ़ रहे थे तो कर्तरी कर अभिहिते पढ़ रहे थे, तो कर्म उक्त कैसे हो जाएगा? तो हमें सार्वधातु के यक से यक पढ़ना पड़ा, नहीं तो कर्मणि प्रयोग कैसे समझेंगे हम। अब कारक होगा तो विभक्ति से वो जुड़ा हुआ ही है, तो अर्थोत्पादन में इसका बहुत वैशिष्ट्य है। पर आप अर्थोत्पादन करेंगे तो उससे पहले आप विभक्ति को जानेंगे। तो तिंग तिंग के प्रयोग, फिर केवल तिंग के नहीं, कृत को जाने बिना आप प्रवेश नहीं कर सकते, कृत के बहुत प्रयोग आए। तो इसका अर्थ हम व्याकरण व्यवहार को देखें, व्याकरण का अर्थ ही व्यवहार है। तो इस व्यवहार को देखें तो ये कैसा लगता है कि सारे अवयव एक दूसरे में अपनी कार्य पद्धति से अनुप्रविष्ट है, कोई भी आइसोलेटेड नहीं है। ये पूरी की पूरी प्राकृतिक व्यवस्था कैसी है? एक दूसरे में सारे कारक, इस प्रकृति में जो भी इस माँ प्रकृति को कार्य करने में सहायक हो रहे हैं, वे सारे कारक एक दूसरे में अनुप्रविष्ट है। इस पद्धति को कहते हैं संश्लेषणात्मक पद्धति, और ये प्रकृति में व्यवहारगत है, इसको हमने कहीं आरोपित नहीं किया है। तो जब संश्लेषणात्मक रूप से जाना जाता है तो व्यक्ति किसी एक अंग का अध्ययन करता हुआ भी दूसरे अंगों में भी समझ तैयार कर लेता है और अपना जुड़ाव एक से अनेक विषयों में प्राप्त कर लेता है। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ यह होता है कि संश्लेषणात्मक पद्धति से प्राप्त ज्ञान वास्तव में प्राकृतिक ज्ञान होता है, और जो प्राकृतिक ज्ञान होता है वो यथार्थ ज्ञान होता है। और जब वो यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करता है तो वो स्वयं के विस्तार को प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि जब वह एक से दूसरे विषयों में अनुप्रविष्ट विषयों को देखता है तो एक से दूसरे विषय तक उसका लगातार विस्तार होता है। साथ ही उसको ये समझ आती है कि मैं आइसोलेटेड नहीं हूँ, मैं कहीं भी आइसोलेटेड नहीं हूँ, मैं यूं छूटा हुआ नहीं हूँ अलग, मैं सदैव पूरी प्रकृति से जुड़ा हूँ। इस जुड़ाव के कारण वो डिप्रेशन से बचता है। ये आइसोलेशन की प्रक्रिया होते होते कि आप जब इस विषय को पढ़ेंगे तब केवल यही विषय, ये जिसमें अनुप्रविष्ट है उससे कटा हुआ, ये विश्लेषण की पद्धति हमारी नहीं है, क्योंकि विश्लेषण कहीं है ही नहीं। आप विश्लेषित कैसे कर सकते हैं? तो सब एक दूसरे में जुड़े हुए हैं। तो ये बहुत बड़ी बात आती है। दूसरी बात क्या आई? ये जो तमप ग्रहण है, आधारो अधिकरण में अधिकरण, अब देखिए दूसरे विषय स्वतः तैयार होते जा रहे हैं हमारे। तो जब हम कर्म कारक कर रहे थे तो कर्ता अपने आप आया, उस समय अधिकरण को भी हमने थोड़ा देखा। और अब क्या कर रहे हैं? फिर हम अपादान में भी थोड़ा घुस गए थे जब हमने कर्म संज्ञा पढ़ी। अब करण कर रहे हैं, करण कारक, तो भी दूसरों में जा रहे हैं, तो हमारी समझ एक साथ तैयार हो रही है। आधार जो होता है, अब देखिए आधारो अधिकरणम में क्या हो गया? तीन आ गए, तीन आ गए जी। कारक तो है ही है,
फिर आधार शब्द का, फिर अधिकरण का। तो आधार, अधिकरण और कारक तीन आ रहे हैं, तो तीन बार एक बात को कह रहे हैं। तो प्रकृष्टतम का तो ग्रहण होना ही था वहां पर, तो अब उसको बचाए कैसे? तो उनको केवल जिसको प्रकृष्ट रूप में लेना था उसमें तो तमप लगा दिया, बाकी सबको तमप से बचा दिया। तो इसका क्या ज्ञापन हुआ? ज्ञापन कहाँ से प्राप्त हो रहा है अपने को? ज्ञापन कौन से सूत्र से प्राप्त हो रहा है? साधक तमम तम कर्म। तम साधक तमम करणम। और वहां तो प्रकृष्टता ही ग्रहण करवा रहा है वो, तो इसका फल कहाँ हो रहा है? बाकी सब जगह प्राप्त हो रहा है। वहां प्रकृष्ट ग्रहण आधारोधिकरणम। का निषेध हो, हाँ वहां प्रकृष्ट ग्रहण का निषेध हो गया। तो वहां प्रकृष्ट ग्रहण का निषेध, तो ज्ञापक श्रेष्ठ कौन होता है? कि वह प्रकट कहीं हो और कार्य कहीं और करे वह। ऐसे हमने कई जगह देखे हैं जी ज्ञापन, तो अभिकारक प्रकरण में ही। तो यहाँ अब क्या हो गया? ये ज्ञापन करेगा कि आधारो अधिकरणम में यथा, तो कारक संज्ञा कह करके फिर आधार और फिर अधिकरण तीन बार कहा, तो भी यहाँ प्रकृष्ट का ग्रहण आप नहीं कर सके अर्थ। तो क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि पूरी कारक संज्ञा प्रकरण में प्रकृष्ट का ग्रहण केवल और केवल तब होगा जी, कब कर सकते हैं अपन? साधक तमम में। साधक तम। जब तमप से कहा जाए, जब तमप से कहा जाए तो ही प्रकृष्ट का ग्रहण करना है, नहीं तो नहीं करना। ठीक है ना? तमप मतलब तमप प्रत्यय से कहा जाए। ठीक है जी। तो आधार और अधिकरणम में उन्होंने कहा कि आपके पास समस्या कहाँ आती? जब आप प्रकृष्ट अर्थ ग्रहण कर लेते तो क्या होता? जो अभिव्यापक आधार है उसमें समस्या ही नहीं थी। तो आगे जाके हम लोगों ने थोड़ा परिचय जाना है क्या अभिव्यापक आधार आदि का? जी, हमारी चर्चा हुई है क्या नहीं आधार के नहीं, ये प्रकारों? मैंने पहली बार हाँ, आया है। तो देखिए, अभिव्यापक क्यों कहते हैं? अभिव्यापक, अभी प्राय भीतर के अर्थ में आता है। अभी, अभी, तो अभी जो होता है उसका मतलब वो क्या करे? अभिव्यापक, उसके भीतर में पूरी तरह से जो व्याप्त हो जाए उसे कहते हैं अभिव्यापक। अब बताइए, तिलों में तेल का उदाहरण सबसे सरल है। अब वो कहते हैं ये जो तिलों में तेल है ये कौन से कोने में है और कौन से में नहीं है? बताइए तो। सब जगह। सब सर्वत्र है, तो वो अभिव्यापक हो गया। जो तिलों में तेल है वो अभिव्यापक हो गया। अब खोपरा सूख जाता है ना, नारियल को सुखा देते हैं, जो खोपरा निकलता है अंदर से, खोपरा ही कहते हैं ना आप, सूखा हुआ नारियल। जी जी जी। वो जो होता है उसका जब तेल तेल निकालते हैं तो वो कहाँ नहीं होता है तेल? ऐसा कोई बता सकते हैं? सर्वत्र सब तेल जगह होता होता है। है। हम्म। तो ये जो तेल का है ये कैसा है? अभिव्यापक है। इसने उस इकाई को सब जगह धारण कर रखा है। तो सर्वत्र धारण कर रखा है तब तो प्रकृष्ट ही है। ठीक है जी। परंतु ये कहीं ऐसा नहीं हो, अभिव्यापक नहीं हो, तो वहां क्या करेंगे जी? जैसे उदाहरण उन्होंने दिया कि गंगा या घोष, गंगा या घोष, तो यहाँ क्या होगा? तो यहाँ का घोषों की जो बस्ती है वो गंगा किनारे है। तो गंगा किनारे है तो जी कैसे? तो गंगा के ठीक किनारे पर थोड़ी होती है, गंगा से थोड़ा हटकर होती है। तो फिर उसमें तो प्रकृष्ट अर्थ नहीं आ रहा है। तो उन्होंने कहा जी हमने आपको कहा ही कब कि प्रकृष्ट अर्थ लो? कि क्यों जी, आपने तो दो बार तीन बार पढ़ दिया ये। तो क्या नहीं, हमने आपको कहा कि कहाँ कहा? कि साधक तमम सूत्र में क्या कहा हमने? साधक तमम करणम में, कि पूरे कारक प्रकरण में यदि प्रकृष्ट का अर्थ ग्रहण करना है तो केवल और केवल कहाँ करना है जी? तमम करण कहाँ? में। तमप प्रत्यय जहां हाँ भी लगाओ। तमप है। हाँ, जहां तमप है वहीं। तो आप आधारो अधिकरणम में तो हमने तमप नहीं लगाया, तो फिर आप
प्रकृष्ट का अर्थ ग्रहण मत कीजिए। तो क्या करें? तो आप क्या कीजिए, सभी आधारों की यहाँ अधिकरण संज्ञा कर दीजिए। अब ये विषय स्पष्ट है ना जी? जी। फिर क्या कहा? ध्रुवम पाए पादानम, ये एक उदाहरण लिया। तो ये उदाहरण लेने पर क्या आ गया, उन्होंने क्या कहा कि यहाँ तमप से क्या फर्क पड़ेगा? तो देखेंगे जब हम अपादान कारक पढ़ेंगे ना, चतुर्थी के बाद पंचमी, तो वहां आप लोग देखेंगे कि जो भाष्यकार महोदय हैं, अभी जब आप उन सूत्रों को देखते हैं, एक बार खोलिए तो 1-4। तो 1-4 में देखिए 24 से लेकर और लगातार अपादान के सूत्र हैं 31 तक। तो मैं देखता हूं, आप ध्यान दीजिएगा। ध्रुवम पाए पादानम, ठीक है ना? तो ये कहते हैं अपाय में जो ध्रुव होता है, जो अपाय में ध्रुव होता है उसकी अपादान संज्ञा। अपाय मतलब एक से दूसरे को अलग होना। जब पहले कोई दो चीजें मिली हुई थी और अब अलग हो रही है, तो जब अलग होती है तो जिसमें चलन व्यापार हो गया वो नहीं, जो उस चलन व्यापार होने पर भी स्थिर रही, उस स्थिर की जिससे अपाय हुआ उसकी अपादान संज्ञा होती है। तो ये तो स्थूल अपाय हो गया। एक चिड़िया कहाँ बैठी थी? पेड़ पर बैठी थी, और वहां से वो उड़कर अलग हो गई। तो अब उड़कर अलग कौन हुई? चिड़िया चिड़िया। कहाँ से अलग हुई? शाखा से। पेड़ से, वृक्ष की शाखा से। तो अब वृक्ष की शाखा यहाँ अपादान संज्ञक हो गई। अपाय हुआ किसमें? चिड़िया में, है ना? पर वो जो अवधि है अपाय की, जो स्थिर रहा, उसकी अपादान संज्ञा हो गई। तो वो कहते हैं पेड़ से पत्ता गिरा, तो पत्ता कहाँ से अलग हुआ? पेड़ से। चलन क्रिया किसमें हुई? पत्ते में। पत्ते। पत्ते में। और अपादान संज्ञा किसकी हुई? पेड़। पेड़ की। पेड़ की। वो कहते हैं यह तो स्थूल अपाय है, आंखों से भी दिखता है, परंतु अब आगे क्या कहते हैं? भीत्रार्था नाम भय हेतु। तो यहाँ क्या होगा? भी और त्रा, मतलब भय और तारण अर्थ, त्राण, इन अर्थों में जो भय का हेतु होता है, जिससे डर लगता है, उसकी अपादान संज्ञा होती है। अलग से सूत्र का ना। तो बताइए, जब हम किसी से डरते हैं तो वास्तव में क्या होता है? वो हमसे अलग है और हम उससे अलग हैं, पहले से ही जुड़े हुए नहीं है ना। स्थूल रूप से हम जुड़े हुए नहीं है, फिर भी अपादान संज्ञा हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमारे मन में कल्पना क्या होती है? यदि यह मेरे से जुड़ा तो मुझे ये कष्ट हो जाएगा। इसी कारण डरते हैं ना अपन। आपने किसी चोर को देख लिया, हाथ में उसके चाकू है, तीखा बड़ा, और वो घर में चोरी करने घुसा है। अब आप चोर को पकड़ना भी चाहेंगे तो पहले छुपेंगे कि उसकी दृष्टि मेरे ऊपर नहीं पड़े और उसको किसी कमरे में बंद कर दो। क्योंकि जब आप उसको देख रहे हैं तो आपके मन में ये कल्पना होती है, यदि यह इसने मुझे देख लिया तो यह मुझे चाकू मार देगा। तो आप मन में उससे कल्पना में जुड़ते हैं और उस भय को अनुभव करते हैं और अलग हो जाते हैं। तो ये मानसिक अपाय हो गया ना यहाँ पर। मानसिक अपाय हुआ या नहीं? जी। इसके हुए बिना आप डर सकते हैं क्या? यदि आप मन में कल्पना नहीं करें तो डर सकते हैं क्या? ये ध्यान दीजिए। तो पूरा का पूरा प्रकरण आगे जो कहा जाएगा, जनिकर्तु प्रकृति भुवः प्रभवः, ये पूरे के पूरे सातों सूत्र जो बाद में कहे जाएंगे, ये सातों सूत्र किसके हैं? मानसिक अपाय के हैं। तो उस मानसिक अपाय का भी अर्थ तो ध्रुवम पाए पादानम में उन्होंने ये थोड़ी कहा कि आप स्थूल अपाय ही लीजिए। तो वहां पर भी हो रहा था, तो फिर वापस कहा, इसका मतलब प्रकृष्ट का ग्रहण होना चाहिए था ऑटोमेटिक। तो उसको बचाया किसने? उसको किसने बचाया? तमप ने। तमप ने बचाया। तो ये बहुत बड़ा प्रकरण आगे हम पढ़ने वाले हैं।
भाष्यकार महोदय कहेंगे ये 25 से 31 के सूत्र क्यों बनाए आपने, क्योंकि ध्रुवम पाए पादानम से ही सब संज्ञाएं हो रही थी सब स्थितियों में। तो फिर वहां पर नागे समय समझाएंगे कि जो मेरे जैसे अल्प बुद्धि के अध्येता हैं उनके भी समझ में अपाय आ जाए ऐसी परिस्थितियों में जहां मानसिक कल्पना करके और अपाय की बात हुई है, ऐसे अल्प बुद्धि अध्येताओं के लिए ये सूत्र है। बाकी एक ही सूत्र पर्याप्त था। वो प्रकरण हमें समझाएंगे। अभी हम क्या समझे, तो अभी हम ये समझे कि यहाँ पर भी क्या हुआ, प्रकृष्ट नहीं है, तो इस कारण क्या होगा कि जो स्थूल दिख रहा है वहां पर तो ठीक है, पर मानसिक अपाय की भी तो अपादान संज्ञा कर रहे हैं, वो कैसे लेंगे? वो इसीलिए ले पाएंगे कि यहाँ समस्त अपायों का ग्रहण हो जाएगा, क्योंकि प्रकृष्ट का ग्रहण नहीं किया गया है। ये बात स्पष्ट है ना जी? जी। हाँ, तो अभी तक हम कितनी बातें सीख गए साधक तमम करणम सूत्र में। जो पहली मानसिक बात हम, हाँ मानसिक अपाय में प्रकृष्ट ग्रहण कैसे हो जाएगा? देखिए, जो स्थूल अपाय दिखता है ना, अभी अभी देखिए, गंगा या घोष आप समझे ना वीरेंद्र जी? गंगा का मतलब गंगा जल हुआ, जी जहां गंगा जल का प्रवाह है उसको गंगा कहेंगे आप। तो जी जी मछलियां अभी कहाँ हैं? गंगा जी के जल के सीधे सीधे संपर्क में। जी तो मछलियों के रहने का स्थान गंगा कहूं तो आधार आधार समझ में आता है ना? जी जी तो ये प्रकृष्ट आधार है। आप इसमें तो कल्पना ही नहीं कर सकते कि मैं इसको आधार मानूं, नहीं मानूं। मछुआरा अपनी नाव लेकर गंगा के भीतर है, तो उसकी नाव का प्रकृष्ट आधार हो गया ना, जल सीधे सीधे संपर्क में हो गया ना। जी अब बताइए, उन्होंने कहा कि गंगा के किनारे कुछ लोग निवास